जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं जो कि निकाली गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। दरअसल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक स्कूल आता है जिसे हम कहते हैं सैनिक स्कूल, और इसी के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत ही शानदार है, इतना जल्दी आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है, तो रहने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। रहने का इंतजाम ये सैनिक स्कूल वाले ही करते हैं। और इसके अलावा भी आपको काफी सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि बाकी गवर्नमेंट जॉब में काफी कम देखने को मिलती है। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपनी अटेंडेंस लगाओ ताकि मैं और ऐसी वैकेंसी लेके आऊं। साथ ही में अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स है चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये आई है सैनिक स्कूल के अंदर। और सैनिक स्कूल किसके अंडर में आता है? एमओडी के अंदर में। एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हिंदी में कहें तो रक्षा मंत्रालय, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 जून। कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे फी देनी होती है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे भी यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फी की तो वो भी आपको 30 जून तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में ये मेंशन करा है कि एग्जाम की डेट ये आपको ईमेल करके बता देंगे। ईमेल करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। बस आप फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक मत करना, वरना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको मेल आएगा ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है आपकी पोस्ट पे। यहां पे आपकी जो पहली पोस्ट है वो है लाइब्रेरी साइंस की। इसमें कौन अप्लाई करेगा? देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने जो ग्रेजुएशन है वो लाइब्रेरी साइंस में ही करा है, तब तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस में नहीं करा, किसी और फील्ड में करा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस बन सकते हो। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो दूसरी पोस्ट का नाम है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये आपकी टीचर की वैकेंसी है। ठीक है ना, यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनोगे। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? देखो, अगर आपने बीएससी करा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीसीए करा हुआ है तो बीसीए खुद ही कंप्यूटर की डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, कंप्यूटर में नहीं हो किसी और फील्ड में हो, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन आपने 1 ईयर का डिप्लोमा करा होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है ना, अगर ऐसा केस है जिसमें आपने अपनी डिग्री कंप्यूटर में नहीं करी तो फिर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में आपने बीएड करा होना चाहिए। ठीक है ना, आप जानते ही हो भाई, टीचर बनने के लिए बीएड तो चाहिए होता है। तो यहाँ पे बीएड अगर आपने करा हो और इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास हो, तब आप यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस का पे देखो या टीजीटी का पे देखो, बिल्कुल सेम है। आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो है एज पर लेवल 7। और लेवल 7 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 80 के आसपास। तो ये काफी अच्छा है, कम नहीं है। और इसके अलावा काफी सारी फैसिलिटी भी आपको मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेंट फ्री अकोमोडेशन।
हालांकि सिर्फ यही नहीं मिलता, और भी काफी सारी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। क्लियर? तो यह है आपकी फैसिलिटी। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 30 जून से। आपको ये देखना है यार 30 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 35 ईयर के बीच में रहती है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। हालांकि ये जो एज जो मैं आपको बताता हूं, ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है कैटेगरी पे डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। इसका मतलब यह है कि आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप OBC में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। ऐसी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, OBC वालों को 13 और SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। हालांकि एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पे रिलैक्सेशन आप तभी ले पाते हो जब आप अपनी ही कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आप OBC में आते हो और OBC की सीट भी अवेलेबल है तो फिर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो फिर आपको भी यहाँ पे जनरल से ही अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर पे नहीं होगा, ये होगा OMR शीट पे। अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं तो एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 ही मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होगा। टाइम की बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी मान लो, यानी 0.25 मार्क की। क्लियर? और बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आ सकते हैं, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 GK। ठीक है, सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। क्लियर? इसके अलावा बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें मैंने आपको दे दी है। मैंने आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK चारों बुकें वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। सिंपल। और बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप TGT कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट के अंदर वो देखेंगे कि आपको कंप्यूटर कितना चलाना आता है। साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, जिसमें वो देखें कि आप बच्चों को पढ़ा भी पाओगे कि नहीं, आपके अंदर वो स्किल्स भी है कि नहीं। ठीक है ना? ये TGT में होगा, दूसरी वाली लाइब्रेरी साइंस में नहीं। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और ये भी रहती है कैटेगरी वाइज। जैसे कि यहां पे अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तब आपकी है 500, वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 400। ठीक है, बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, फी का क्या प्रोसेस है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, बहुत सारे डाउट होंगे ना। चिंता मत करो, अब मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं, और अप्लाई कैसे करना है ये सिखाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। देखो, आगे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर। अब 1 मिनट में मैं आपको ये वेबसाइट चलाना सिखा दे रहा हूं, ताकि आप खुद भी सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब को ढूंढ पाओ। देखो, आपको कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी देखनी हो, आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर दो, सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्वालिफिकेशन वाइज भी देख सकते हो। साथ ही में आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। ठीक है ना? तो इतना आसान है यहाँ पे वैकेंसी को ढूंढना। और बाकी अभी वाली वैकेंसी आप सर्च करके भी देख सकते हो, या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो डायरेक्ट भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी। और बाकी अगर दिक्कत हो तो आप सैनिक स्कूल लिख के सर्च कर देना, ये वैकेंसी आपको डेफिनेटली दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम सैनिक स्कूल की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है।
ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी दी जाती है और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। और बाकी देखो, मैं आपको अप्लाई करना तो सिखा रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है। पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और जब आपको लगे कि हाँ वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, तभी आपको अप्लाई करना है। ये डिसीजन तो आपको ही लेना होगा, ठीक है ना। बाकी कैसे करना है अप्लाई, क्या है आपकी जॉब लोकेशन, वो सब मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना हो यहां से पढ़ लो और बाकी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर इसे अच्छे से फिल करना है, ठीक है ना। पेन से आप इसे फिल करना और देखो जहां जहां लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स, उसे कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, स्मॉल में नहीं। या मैं तो कहूंगा कि आप पूरा फॉर्म ही कैपिटल लेटर्स में फिल करोगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे एप्लीकेशन फी का भी प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। क्या है वो देख लो। देखो यहाँ पे ना आपको बैंक ड्राफ्ट या कह लो डिमांड ड्राफ्ट ये बनवाना होता है। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, पेबल एट SBI ब्रांच सासा मूसा, और ये है कोड 6024, ठीक है। तो इनके फेवर में आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के फिल कर लो, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लो, देन एक लिफाफा लेना यानी कि एक एनवलप, उसके अंदर दोनों चीजें डाल देना। साथ ही में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी, जिसकी आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या कोई एक्सपीरियंस हो तो वो हो गया, ठीक है। इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज आपको इसमें डालनी है और फिर एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और फिर आपको इसे सेंड करना होता है। कहां पे सेंड करना है मैं दिखाता हूं। देखो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आपको दिया हुआ है, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, पोस्ट ऑफिस सिपाया विया कुचिया कोटे, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, और यह है आपका पिन, ठीक है। तो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे दिया है, यहीं पे आपको पोस्ट करना है। याद रखना कि लास्ट डेट से पहले पहले आपका फॉर्म यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, वरना उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। और आपके यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है, एग्जाम सेंटर है, वो सब कुछ सैनिक स्कूल गोपालगंज ही रहने वाला है। अब ये गोपालगंज है कहाँ, तो देखो ये आपका बिहार राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। बिहार राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है गोपालगंज। बाकी अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, बिहार वाले भी कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। ये भी लेटेस्ट वैकेंसीज है, कोई पुरानी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि वो भी इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।